तो शेख हसीना को वहां से अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ा। और उसके बीच में एक और नाम आ रहा है मोहम्मद यूनुस। कि मोहम्मद यूनुस कौन है, तो उनके बारे में एक एक पॉइंट को हम लोग जानेंगे। जब कोई सरकार भंग की जाती है तो किसके हाथ में सरकार जाता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हुए कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा वर्तमान संसद को भंग कर सैन्य समर्थन में अंतरिम सरकार बनाने का फैसला किया। यानी कि जब राष्ट्रपति अपने हाथ में लेते हैं, तब जब वहां के प्रधानमंत्री देश छोड़कर जाते हैं या इस्तीफा ले लेते हैं, वहां के सांसद को भंग कर दिया जाता है और राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेता है। तो जब राष्ट्रपति अपने हाथ में सरकार को लेगा तो वो सेना को दे देता है। यानी कि पूरा का पूरा जो वहां के हैंडल करना होता है वो सेना के हाथ में देता है, वहां के आर्मी के हाथ में दे देता है। क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अध्यक्ष होते हैं। और आगे का पॉइंट है, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को इस अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनाया गया। यानी कि जो मोहम्मद यूनुस है वो नोबेल प्राइज विजेता भी हैं। और नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में उनको दिया गया, इसके वीडियो के अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, इसके नीचे हम बताएंगे। तो इनको वहां के मुख्य सलाहकार बनाया गया। और 28 जून 1940 को चटगांव में इनका जन्म हुआ था मोहम्मद यूनुस का। यह एक प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी और बैंकर हैं। यानी कि क्या है, तो यह एक प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी और बैंकर हैं और अर्थशास्त्री भी हैं। तो इसी के क्षेत्र में उनको शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मोहम्मद यूनुस को 1987 में बांग्लादेश के सर्वोच्च पुरस्कार स्वतंत्रता दिवस पुरस्कार, जैसे कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, आप लोग को पता होगा कि भारत रत्न है सर्वोच्च पुरस्कार, उसी प्रकार यानी कि बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस पुरस्कार है जो उनको सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट है, वर्ष 1994 में वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन प्राइज से सम्मानित किया। यानी कि 1994 में उनको वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन प्राइज से सम्मानित किया गया। किसको? मोहम्मद यूनुस को। तो एक बड़े आदमी है वहां के, यानी कि उनको वहां पे बहुत ही सम्मान के नजरों से देखा जाता है। बांग्लादेश के नागरिक के अंदर ये भावना है। और आगे की पॉइंट है, 2006 में गरीबी उन्मूलन के विशेष प्रयास के लिए उनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहम्मद यूनुस क्यों, वहां के जो जितने भी लोग हैं मोहम्मद यूनुस यही कह रहे हैं। और जबकि वहां के जो प्रधानमंत्री थी, वर्तमान प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको वहां से देश छोड़कर जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ भड़काया गया है और वहां के सरकार को तोड़ा गया। और तोड़ने के बाद राष्ट्रपति अपने हाथ में सरकार को ले लिए। तो आगे के पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि मोहम्मद यूनुस वहां पे क्यों फेमस है। तो ये पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोधी माने जाते हैं, सरकार का हमेशा से विरोध करते आए हुए हैं। वहां पे उनकी वो जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक ना एक चीज होता है कि कोई अच्छा आदमी काम करता है तो उसके पीछे उसको बिगाड़ने के तौर तरीके वहां पे अपनाते रहते हैं। तो ये हमेशा सरकार का विरोध करते हुए आए हुए हैं। तो नोबेल पुरस्कार मिलने से यहाँ के लोग, विशेष लोगों में विश्वास की भावना है। यानी कि जब से उनको नोबेल पुरस्कार मिला मोहम्मद यूनुस को, तो बांग्लादेश के जितने भी लोग हैं उनको एक अच्छे इंसान के नजर से वहां पे देखते हैं, उनको बहुत ही वहां पे सम्मान मिलता है। और दूसरा पॉइंट है, बांग्लादेश में यूनुस को गरीबों का बैंकर नाम से जाना जाता है। यानी कि गरीबों का बैंकर नाम से जाना जाता है। ये आपको एग्जाम के पॉइंट आएगा कि गरीबों का बैंकर बांग्लादेश में किसे बोला जाता है, तो मोहम्मद यूनुस को गरीबों का बैंकर बोला जाता है। जैसे कि आप लोग एक चीज बता दें, एनसीईआरटी क्लास 4th में जाइएगा तो आप पढ़िएगा कि गरीबों का टिम्बर किसे कहते हैं। तो असम में गरीबों का टिम्बर बांस को कहा जाता है, वहां पे बांस बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। उसी प्रकार बांग्लादेश में गरीबों का बैंकर किसे बोला जाता है, तो मोहम्मद यूनुस को बोला जाता है। दूसरी बात यह है, 2007 में नागरिक शक्ति नाम से पार्टी बनाई। उन्होंने एक नागरिक शक्ति नाम से पार्टी बनाई बांग्लादेश में, जो इसके लिए उनको गरीबों का क्या बोला जाता है जी, तो बैंकर बोला जाता है। दूसरा पॉइंट है, 2024 में श्रम कानून के उल्लंघन में उनको 6 महीने का सजा सुनाई गई थी। फिर ये 2024 यानी मई 2024 में उनको फिर से जमानत दे दी गई। आई होप आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।